आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की नंबर 1 बुक एसएससी जीडी के बारे में मेरे दोस्तों। अब देखिए इस बुक की मैं आप लोगों के लिए खासियत बता दूं दोस्तों। जो आपकी ये बुक है ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर आपके 100% गारंटी के साथ इंडिया की नंबर 1 बेस्ट सेलर बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी खासियत देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए रक्त संबंध के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। देखो, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आपको लगता है रीजनिंग में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं या मैथ में बहुत कम आ रहे हैं, तो इस तरीके से इसका पैटर्न तैयार किया गया है मेरे बच्चों कि आपके लगभग 90% नंबर तक इस गाइड को पढ़ने से आ जाएंगे। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो ये जिस तरह दिया गया है पूरा डाटा देखिए, आप एक एक तरीके से समझाया गया है। देखिए जैसे ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का जो एनालिसिस है वही तो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो इसका एनालिसिस देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए इसको किस तरह समझाया गया है एनालिसिस को, और ये एनालिसिस सिर्फ आपको इसी गाइड में मिल रहा है दोस्तों। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी कंप्लीट स्टडी गाइड 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर 100% गारंटी के साथ। ये है आपका प्रैक्टिस सेट। जब आप इस किताब को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका स्कोर जो है 90% तक पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए ये इसका जो है प्रैक्टिस सेट दे रखा है आपके 3300 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 9 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट 100% गारंटी के साथ। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज करके दोस्तों इस किताब को पढ़ने के बाद अब वर्दी दूर नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाइए परचेज कीजिए। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, और जलों की खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। अगर सपना है वर्दी का तो पूरा करके रहेंगे, चाहे चोटी से पसीना आए चाहे एड़ी से, हर हालत में हम अपना सपना पूरा करके रहेंगे। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आदित्य मैथ साबर में आपकी स्वागत है दोस्तों। आज जो महाशक्ति प्रहार बैच चल रहा है वो सिर्फ सफलता और जोश और जुनून के लिए चल रहा है। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों के लिए ट्रिकी और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, समझ लो। ट्रिकी और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, जिद वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, आपकी जॉब वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। और वो तब पॉसिबल है जब आप जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, वो जोश और जुनून अपने अंदर लेके आएंगे। जो क्वेश्चन है वो 10 सेकेंड की ट्रिक के हैं, समझो। जो क्वेश्चन है वो 10 सेकंड की ट्रिक की है मेरे भाइयों, समझो। देखो 10 सेकंड में मैं लिख के देता हूं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, समझ लो। 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। जोश तो लेके आओ अपने अंदर, जुनून तो लेके आओ। थोड़ा सा क्वेश्चन कराता हूं, वो भी बहुत धांसू और ट्रिक के साथ। क्या कह रहा है कि 4% अधिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में 864 हो जाता है, तो राशि ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन चुटकी बजाओ, सॉल्व करो। आप समझ लो, यहां जो मैं आपको बता रहा हूं, देखो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो हम इसको SI लिखते हैं, SI समझना। SI में कमी या वृद्धि गुणा 100 बटे दर में परिवर्तन गुणा समय। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेरे भाइयों, कैसा क्वेश्चन आ जाए सर वो बता दो एक बार जरा, कि एक बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मेरे को बता देना। जब यहां पर सिर्फ सिंगल दे रखे हो और अधिक या कम की बात हो रही हो, तो सर ऐसी ट्रिक क्या है, ऐसा कौन सा मंत्र है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें और हमें फायदा हो जाए और हम हर हालत में नौकरी पाएं। 10 सेकंड का ऐसा कौन सा मंत्र है, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो राशि कितनी है 864, राशि कितनी है 864। ये कितने से करना है 100 से, बटे दर कितनी है सर, दर कितनी दे रखी है इसमें, बिल्कुल सरकार दर बता रहे हैं कितनी दे रखी है। दर दे रखी है सर 4%, समय कितना दे रखा है सर 3 वर्ष। तो देखो भैया 4 गुणा 3,
या तो ऐसे काट दो या वैसे काट दो, काटना आपको, ये आपकी के हाथ में है। तो ये हो गए 12, 12 सत्ते कितने होते हैं 84, और 12 दूनी 24, कितने हो गए 72। देखो अब अगर काटने में दिक्कत हो तो ये देख लो, 864 गुणा 100 बटे 4 गुणा 3। मैं रंग बदल दे रहा हूं ताकि रंग ना बदलें क्वेश्चंस के। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 7 तिया कितने होते हैं 21, और 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, तो कितने हो गए 72। सर क्या ऑप्शन में ये है हमारे? बिल्कुल है, ऑप्शन में है क्या 7200? जी सर है ऑप्शन में, ये रहा। मेरे छोटे भाई बहनों, तभी किसी चीज़ को कर पाओगे जब उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करोगे, अपने आप को समय दोगे। समझो अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक स्टेप समझना। सिलेक्शन और जिद वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, समझ लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। जो क्वेश्चन है समझो, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए जब लगातार वर्ष दे रखी हो, इसमें दो ही चीजें पूछी जाती हैं, एक तो राशि और दूसरा दर। राशि या दर, तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं, जो मंत्र बता रहा हूं वो समझ लो, क्वेश्चन बड़े आराम से और इजीली सॉल्व कर लोगे, समझ लो, बड़े आराम से और इजीली सॉल्व कर लोगे। वो मंत्र सीख लो, जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्या है वो मंत्र? मिश्र धन 9 का अंतर बटे समयों का अंतर। समय का अंतर, सॉरी समय तो नहीं हो सकता, समय तो एक ही होते हैं, मैंने लिख दिया था ऐसे। अब देखो मिश्र धन कौन कौन से हैं? ये 5490 और 7020 रुपये। तो देखो 7020 माइनस 5940, और समय कौन से हैं? 4 वर्ष और 7 वर्ष। 7 माइनस 4, तो देखो 7020 और 5940, ये बच्चे 0, 12 में से 8, यहाँ 0, 1080। 1080 इससे काटो, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, तो आपके बचते हैं 360। अब जो 360 है उस पर कितनी ब्याज लग रही, कितने साल से लग रही? 4 साल। कितने? 4 साल। ये समझना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ये जो मैं आपको लाइन बता रहा हूं, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 360 रुपये जो आपके निकले हैं, इन्हीं 360 रुपये का सारा खेल है। तो समझो इन 360 रुपये पर कितने वर्ष के लिए ब्याज लग रही है? 4 वर्ष के लिए। तो 0, 4 छिंग 24, 4 तिया 12 और हासिल लागे 2, 1444 रुपए पर। सर ये तो आंसर नहीं है, 1444 तो ब्याज लगी है। कितने पे? 5940 के लिए। तो देखो 5940 डिवाइडेड बाई 1440 रुपये, 0 0, ये 5 और ये 45, ये रहा आपका आंसर। 4500 रुपये की राशि जो मैंने आपको बताई वो क्या है? 4500 रुपये की राशि। समझ लो अगला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, मजाक नहीं है, थोड़ी सी मेहनत और आपका सिलेक्शन। ये देखो समझो, इसके लिए ये रहा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो समझो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा मैंने बताया था, इसमें 2 पॉइंट हैं, एक तो दर, एक राशि। यहां कुछ और है, वहां कुछ और। कोई धन है,
कोई धन एक निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 4 वर्ष में 5,940 है, जबकि 7 वर्ष में, यानी कि 4 वर्ष से कितने हो गए, 7 वर्ष, तो 3 वर्ष तो वैसे ही हो गए, समझना, वह राशि 7,020 रुपये हो जाती है। तो दर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था, मिश्र धन, इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो अमाउंट। अब अगर हम वैसे देखते हैं, अपनी भाषा में देखते हैं, तो हमको पता होनी चाहिए, देखो मिश्र धन का अंतर बटे समय का अंतर। थोड़ा फास्ट लिखने के लिए ऐसा काम करो, A2 माइनस A1 और T2 माइनस T1। हम यहाँ यही करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप कन्फ्यूज़न में ना रहें थोड़े से भी। ये है A1, ये है आपका T1, और ये है T2, और ये है A2। A2 की वैल्यू कितनी है भैया, 7,020 रुपये, माइनस 5,940, 5,940। T2 की कितनी है, 7, और इसकी कितनी है, 4। मैंने आपको घटा के भी बताए थे, आपको 7,020 और 5,940, 1,080 रुपये कितने निकल के आते हैं, 1,080 बटे 3, 3 तो का 9, 3 से घटा रहे हैं 36। ये 36 पे जो 4 वर्ष के लिए ब्याज लगी है वो कितनी है, सवाल ये है। 36 पे जो 4 वर्ष के लिए, यानी मूलधन कितना है, इस पे तो 1 वर्ष के लिए निकल के आई, कितने, 1 वर्ष के लिए, हमको तो 4 वर्ष से मतलब है, तो कितनी निकलती है, 1,440। तो 1,440 तो ब्याज लगी इतने रुपयों पे। तो मुझे बताओ कि मूलधन क्या है। मूलधन निकालने के लिए सबसे अच्छा है 5,940 में से 1,440 को घटा दो, तो 0 0 आपका जो ब्याज निकल के आएगी, जो ब्याज लगी थी, जो लग रही थी, वो क्लियर हो जाएगा 4,500। अब देखो, अब दर निकालने के लिए जो मैं तरीका बता रहा हूं, दर के लिए ब्याज गुणा 100 बटे P इंटू 1, ठीक है, ये समझ लो। ये दर निकालने के लिए है, दर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो दर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे हम उसको सही से सॉल्व कर पाए, तो देखो कितनी है आपकी 4,500 रुपये गुणा 100, P1 कितना है, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई, ब्याज कितनी है इस पे, ब्याज कितनी लगी थी, यानी कि 1 वर्ष के लिए ब्याज कितनी थी, 3,600 रुपये पे। तो 3,600 गुणा 100, ब्याज तो ये है, इस पे लगी है हमारी, ब्याज किस पे लगी, हम तो 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं ना, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो दर निकालनी है, कितनी दर बनी कितनी नहीं बनी, तो वो ऐसे निकलेगी, समझो। ये तो 1 वर्ष के लिए मैंने बता दिया था कि ऐसे निकलेगा। तो देखो P कितना है, 4,500 रुपये इंटू 1, तो देखो 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, चाहे तो इसको वैसे काट लो, 9 पन्ने 45 होते हैं, 9 चौक 36 होते हैं, और 5 अट्ठे 40 होते हैं। तो कितने निकल के आई दर, 8%। सर इसकी दर कितनी निकल के आई, 8%। सर मिरेकल हो गया ना। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के हम किसी भी चीज़ को सॉल्व कर लें या किसी भी चीज़ को कर सकें, भैया ये कभी पॉसिबल तो नहीं है। अगर हम ये सोच रहे हो कि हम बिना प्रैक्टिस के किसी चीज़ को कर पाएँ, तो मैं लिख के देता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो थोड़ा ट्रिकी तरीका है, जिससे आप बड़े आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, समझ लो। वो ये कहता है क्वेश्चन में कि कोई धन है जो निश्चित साधारण ब्याज के तहत 3 वर्ष में 780 रुपये हो जाता है, 6 वर्ष में वह 960 रुपये हो जाता है, तो राशि की ब्याज दर ज्ञात कीजिए। जो उसकी ब्याज की दर है, परसेंटेज ही बता रही है इसकी दर कितनी है या कितनी नहीं है, लेकिन हमें ये सॉल्व करनी है। 60 हो सकती है, 12 है, 32 या कुछ भी।
60 12 32 क्या हो सकती है सर? वो भैया अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उस पर क्लियरेंस होगा कि वो कितनी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था सबसे पहले A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। तो भैया ये है A1, सर ये कितना है? ये T1 है। भैया ये कितना है? T2 है। और ये कितना है? A2 है। तो A2 की वैल्यू लगाओ 960, इसकी लगा भैया कितनी है? 780। T2 की कितनी है? 6, इसकी कितनी है? 3। 180 बटे 3, 3 6 18 होते हैं, 60 हो गए। ये 1 वर्ष की ब्याज है, यही ब्याज है और इसी से दर निकलती है, यही ब्याज है और इसी से दर निकलती है। लेकिन सर हमें तो 3 वर्ष में से कैसे पता चलेगी हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई? हाँ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि इस 3 वर्ष के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये समझो 3 गुणा 60 180। अब 180 780 है तो सर कैसे पता चलेगा? हाँ भैया इसके लिए हमें 780 माइनस 180 करने पड़ेंगे, ये 600 आ गए। ये थे हमारे 600 रुपये। प्रिंसिपल कितना था? 600 रुपये। सर आपने दर के लिए एक ट्रिक बताई थी, जी बताई थी, ब्याज गुणा 100 बटे P इंटू 1। सर ये ट्रिक काम करती है 10 सेकंड में? बिल्कुल काम करती है। देखो भैया ट्रिक के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और मैं ट्रिक बताता हूँ कम प्रैक्टिस करनी पड़े और ज़्यादा नंबर लेके आओ, समझ रहे हो ना? मैं ट्रिक आपको अटकाने वाली नहीं बताता, मैं आपको हर तरीके से क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना रहे। तो बताओ सर ब्याज कितनी है? ब्याज तो भैया ये है 60, ये 100 है। अब P कितना है भैया? ये रहा 600। एक तो एक ही रहता है, 0 से 0 काट दो, 6 एकम 6 हो गए आपके, 10% हो गई। कितने हो गई? 10%। जी रहा आपका ऑप्शन 10%। जो क्वेश्चंस हैं वो रैपिड फायर हैं, समझ लो रैपिड फायर है हमारे यहाँ, उन क्वेश्चन से करते हैं। भाषा पे मत जाओ करो यार, कितनी बार मैंने मना करी, बहुत दिन से बहुत लोग हैं जो मेरे से कहते हैं कि वो भाषा ऐसी है या ऐसे ही है, अपनों तो जो है सो क्लियर है, जो बोला सो एकदम क्लियर बोलो, छुपा के बोलो तो बोलो का, समझ रहे हो ना? जो बोलो सो एकदम साफ सुथरी भाषा में बोल दो, छुपा के बोलो तो बोलो का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे 10,000 रुपये हैं 500 में से 7,000 इतने रुपये पे 12% की ब्याज लगती, कितने? इस रुपये पे लगती है, समझना। वार्षिक एवं शेष राशि पे, यानी कि 10,000 में से ये जो घटाओगे वो उसकी शेष राशि होगी, ये समझो। दोबारा बता दे रहा हूं कि जैसे 10,500 रुपये में से 7,500 में से 12% वार्षिक ब्याज एवं शेष पर 15% वार्षिक ब्याज की दर है, कर्ज दिया जाए तो वर्ष के अंत में कुल राशि पर कितने प्रतिशत की साधारण ब्याज प्राप्त होगी। वो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे ये पूछ रहा है कि कुल कितनी इंटरेस्ट प्राप्त होगी, समझो। वो आपसे ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, वो कोई लबड़ सबर थोड़ी कर रहा है, वो ये पूछ रहा है भैया कितने % की ब्याज होगी, कुछ हमें तो बता दो, हम तो क्या करें जाके। 2 तरीके हैं बहुत ही लाजवाब गजब के सिलेक्शन वाले। देखो भैया थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, मज़ा आता है यार। कम से कम जोश और जुनून तो अपने अंदर भी होना चाहिए कि हाँ भैया चलो प्यार तो भरपूर मिल रहा है, उसकी कोई कमी नहीं है। पहले 7,500 रुपये पे 12% की ब्याज है, ये बात तो आप क्लियर समझ लो। ये जो आते हैं यानी कि देखो 10,500 और 7,500, तो ये जो 3,000 रुपये हैं, ये जो 3,000 रुपये जो शेष हैं वो 3,000 रुपये हैं, क्योंकि 10,000 में से 750। तो देखो भैया इसके तरीके देखो, सबसे पहले आपका जो तरीका है वो देखो। पहले ये देखो कि 7,500 गुणा 12 इंटू 1 बटे, क्योंकि 1 वर्ष से 100 प्लस 3,000 गुणा कितनी है
15 बटे 1 इंटू 0। 12 पंजे 60 होते हैं, 12 सत्ते 84, 900 हो गए। और देखो 15 तिया 45, 450। तो कितने हो गए भैया? 1350 रुपये। 1350 रुपये पे कितने परसेंट की बनेगी? 10,000 से। तो यहाँ वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को 1 मिनट ऐसे करके समझ लो कि कुछ नहीं है। अब मेरे को बताओ कि ये जो 1350 रुपये हैं उसकी कितनी ब्याज है, कितने परसेंट के लिए बनेगी? तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो 1350 गुणा 100 बटे 1350 गुणा 100 बटे 10,500। 0 से 0 काटो। अब भैया याद करो, कोई फॉर्मूला है? हाँ भैया है। 15 सत्ते 105, 15 निम्मा 135, तो 90 बटे 7, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। ये रही परसेंटेज 12.5, 12.5 कहीं है? ये रही, सॉरी 12.5 क्यों, 12 सही 6/7% है। ये रहा ऑप्शन 12 सही 7/6%। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं इसी क्वेश्चंस में। ये देखो ट्रिक देखो दूसरे नंबर की, सेकंड नंबर की। जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो इसमें बस इतना करना कि एक को लिखना आप N1 रेशियो N2 इक्वल टोटल। क्या लिखना? टोटल। 7,500 रुपये पे तो 12% है। इसके लिए शेष कितनी थी? तो मैंने आपको बताया था 10,500 और 7,500। 0 से 0 जहाँ 3,000। तो N1 जो है वो ये है, ये N1 है और ये N2 है। तो देखो समझना मेरी बात को, 7,500 और ये 3,000 और ये 10,500, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही 10,500 का सही है। तो देखो 2 0 से तो 2 0 कट रहे हैं हर जगह। अब 15 का भाग दे दो, 15 पन्ने 75, 15 दूनी 30 और 15 सत्ते इतना। तो देखो 5:2 बराबर 7। अब यहाँ से सवाल ये आता है, ये जो 7500 पे थी वो 12% थी, इस पे कितनी थी शेष पे? आपके 15%। इस पे कितनी थी? इस पे n थी। इनका गुणा करो, तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60 प्लस 15 दूनी 30, 7 कितना हो जाएगा? n। तो ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? 90 बराबर 7n। तो n इक्वल कितना लिख लेगा? 90/7। तो देखो भाग दे के देख लो ऐसे करके, 90 का 7 एकम 7, मैंने तो भैया बता दिया है, 7 दूनी 14, तो 6 बचे शेष। जो शेष बचते हैं वो ऊपर आते हैं, जिसका भाग जा रहा होता है वो नीचे आता है, और जो आपके बच रहे हैं वो हैं 12%। ये रहा आपका आंसर। मैंने आपको दोनों तरीके की ट्रिक बता दी है, और इतना कहूँगा ये क्लास यही समाप्त करता हूँ। उसका कारण ये है कि जितने क्वेश्चंस थे सिंपल इंटरेस्ट के आने वाले वो मैंने सभी करा दिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। परफेक्ट क्लासेस की अगली क्लास आ रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। बात सिलेक्शन की है, बात जिद की है, बात है खुशियों को पूरा करने की, बात है अपने माँ बाप के अधूरे सपने पूरे करने की। महान बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष मैंने पहली बार ऑनलाइन में बताई थी कि हादसों की जद से मुस्कुराना छोड़ दें, और जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। माना मिली है हार मुझे तो क्या हुआ, माना मिली है हार मुझे तो क्या, इस हार के डर से हम लड़ना छोड़ दें। तो दोस्तों अपने अंदर वो जोश जुनून लेकर आओ। मैं हमेशा कहता हूं कि खुशियों से कभी समझौता मत करो अपनी,
क्यों समझौता करना? ये जीवन आपको ईश्वर ने दिया है, इस प्रकृति ने आपको दिया है। ये घर, मकान, कपड़े सब कुछ बरतने के लिए ईश्वर ने दिया आपको। ये प्रकृति ने एक एक जी जान लगा के चीज आपको दी है। तो मैं वही कहता हूं कि अधूरा मत छोड़ो, अपने सपनों को पूरा कर दो। प्रकृति को लौटाल तो कुछ नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर करो कि प्रकृति का सम्मान करो। वही मैं आपसे कहता हूं, इस प्रकृति का हमेशा सम्मान करो। महापुरुष जितने भी हैं उनके वचनों को पढ़ो, जिससे कि सफलता में 4 चांद लग सके। हर संघर्ष की सफलता की कहानी होती है और संघर्ष ही किसी भी व्यक्ति को महान बनाते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। वंदे मातरम। जय हिंद मेरे सभी साथियों।